वो प्रेजेंट रहे। और कोशिश करें कि ऐसे जगह पे आप बैठे इस सेशन को अटेंड करें जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और जितना अगर आप बैठकर इस सेशन को और अपने पीठ को सीधा रखते हुए इसको अटेंड करोगे तो मुझे लगता है कि इस सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप ले पाएंगे। ओके, चलिए, तो वक्त हो चुका है। तो होप सभी चैंपियंस मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। अगर मस्त ज़बरदस्त है तो आप अपने एक्शन से बता सकते हैं मुझे कि यस, और हम चैंपियंस हैं तो हम हमेशा मोटिवेटेड हैं। हम हमेशा जो है पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहती है, हमारे अंदर वो एक्शन, वो ज़ील, वो कमिटमेंट, वो जोश, वो जुनून हमेशा बना रहना चाहिए। ओके, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमारा इंजन इतना पावरफुल है, ट्रेन का इंजन अगर जब पावरफुल होता है तो डब्बों को जो है ना, डिब्बे जो होते हैं, जो कोचेस होते हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचते हैं। उसी तरह से हमारे टीम चैंपियन के जो इंजन है, जो मेंटर है, जो हमारे पावरफुल, जो हमारे हम सभी के जो अपलाइन है मिस्टर पवन मलिक सर, वो इतने पावरफुल है। सिर्फ इनके साथ बने अगर रहे हम तो यहाँ पर बैठा हुआ हर इंसान जो है डेफिनेटली वीएम सेम ज़रूर 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 पहुँचेगा। तो थैंक यू सो मच टीम चैंपियन, थैंक यू सो मच पवन सर, आज मुझे मौका दिया कि मैं कुछ नॉलेज में अपने साथियों के साथ, चैंपियंस के साथ शेयर करूं। तो आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, अक्सर देखा जाए कि इस विषय पे उतनी ज़्यादा बात या चर्चा नहीं होती है, या उसके बारे में इतनी बातें नहीं होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए भी ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और होता है अक्सर कि ये जो हेल्थ इशू है वो आगे जाके जब इतनी सीवियर हो जाती है तो फिर बहुत सारे लोग के पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है, सर्जरी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और वेलनेस इंडस्ट्री का जो पर्पस है और जो फिलॉसफी है वो प्रिवेंशन में है। एस वी वर्क इन प्रिवेंशन इंडस्ट्री, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। और जैसे गाड़ियों में, बाइक में, कार में एक ब्रेक दिया जाता है, और एक समझदार जो ड्राइवर है वो ब्रेक एक्सीडेंट होने के बाद नहीं दबाता। एक समझदार ड्राइवर हमेशा ये कोशिश करता है कि उस ब्रेक का इस्तेमाल वो तब करते रहता है जब जब खतरा या जब एक्सीडेंट होने वाला होता है, उससे पहले वो दबा देता है। लेकिन रियल लाइफ में अगर देखा जाए, लोगों की जो मानसिकता है, जो सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर जो माइंड में जो चीज़ें डाली गई है, ठीक है ना, वो अक्सर देखा गया कि जो ब्रेक है वो एक्सीडेंट होने के बाद, गाड़ी ठोकने के बाद दबाते हैं। तो यही वजह है आज लोगों की जो मानसिकता है कि लोग मेडिक्लेम क्यों ले रहे हैं। अब में से भी बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मेडिक्लेम बना रखा होगा। कभी सोचा है कि ये मेडिक्लेम आप ले क्यों रहे हैं? यानी आने वाले दिनों में आपको पक्का पता है कि शायद हम बीमार गिरेंगे, उसके लिए ये मेडिक्लेम जो है मेरा इस्तेमाल में मैं ला सकता हूँ। जरा सोच के देखिए क्या मेंटेलिटी है, क्या मानसिकता है कि लोग बीमार होने की तैयारी पहले से कर रहे हैं। हाँ, लोग बीमार होने के लिए पहले से तैयार है, उसकी तैयारी पहले से वो कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में बीमार नहीं होना चाहिए उसके लिए कोई तैयारी नहीं, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं, उसके लिए कोई नियोजन नहीं कर रहे हैं। ये मानसिकता है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। इसलिए जो सिकनेस इंडस्ट्री है, जो इलनेस इंडस्ट्री है, वो इतनी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री फल रही है, फूल रही है। आप जरा सोच के देखिए, 8-10 साल पहले अगर आपके गलियों में आप देखते थे कि कितने क्लिनिक थे, आँख के कितने क्लिनिक्स थे, आई केयर के, या फिर ऑर्थो के कितने क्लिनिक्स थे, या डेंटल के कितने क्लिनिक्स थे, तो शायद एक आधा होगा, या फिर शायद किसी और गांव में या शहर में जाना पड़ता होगा। लेकिन आज आप देखोगे कि गली गली में ये क्लिनिक्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड यस, हमारे समाज में प्रिवेंशन पे ज़्यादा बात नहीं होती है,
ठीक है ना, सीधा ऑपरेशन की बात होती है, सीधा लिटाने की बात होती है। तो यस, आज हम बात करेंगे और हम मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतर जो इलाज कह सकते हैं या बेहतर जो ट्रीटमेंट कह सकते हैं वो है कि हम अगर पहले से ही सतर्क हो जाए, पहले से ही जागरूक हो जाए, पहले से ही अगर अवेयर हो जाए, उन खतरों का अगर पहले से मालूम पड़ जाए कि भविष्य में हमारे पास क्या हो सकता है, तो यस, हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को टाल सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज जो है, इवन कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज तक की बीमारी को हम टाल सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और एक प्रेजेंटेशन जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ मुझे आप अपने चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। एक सेकेंड, पहले मैं पिन कर लूँ अपने आप को। यस, क्या अभी मैं नजर आ रहा हूँ या स्लाइड नजर आ रही है? आप मैसेज करके बता सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो यस फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट हेल्थ के बारे में। यस, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर में जैसे बताया ना कि उतना ज़्यादा ध्यान, उतना ज़्यादा चर्चा या इस पे उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कितना इम्पोर्टेंट ये हमारे हेल्थ के लिए ये आज का सब्जेक्ट है। ये आज के पूरे सेशन को अगर आपने अटेंड कर लिया, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पूरे सेशन में बने रहिए, क्योंकि ये इतना पावरफुल सेशन है कि शायद ही आपने इस तरह की जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है आपने कहीं और से शायद आपको मिली नहीं होगी, जो आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए पूरे सेशन तक, क्योंकि ये आज का जो सेशन है ये वाकई आपके टीम के लिए, आपके बिजनेस में बहुत 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 काम में आने वाला सेशन है। तो यस, जॉइंट हेल्थ, जोड़ों का स्वास्थ्य, ठीक है। सबसे पहला सेशन शुरू करने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। सवाल ये है कि क्या हम सच में अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हैं या सिर्फ बीमारी होने तक का इंतजार करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कितने सीरियस है अपने हेल्थ को लेके, आप कितने जागरूक है, ठीक है ना, अपने हेल्थ को लेके। अभी मैं कल का ही इंसिडेंट बताता हूँ, कल 2 दिन पहले वाला इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे ही रिश्तेदार में हुआ है। अभी 2 दिन पहले एक हमारे कोई रिश्तेदार थे, एक शादी में गए हुए थे और वहाँ पर वो खाना खाने बैठे हुए थे। तो खाना खाते खाते ही उनका हार्ट काम करना बंद हो गया, हार्ट अटैक आ गया और ऑन टेबल, उसी टेबल के ऊपर वो उनकी डेथ हो गई। और उनकी एज कुछ 50-52 के आसपास थी। और उनको ऐसा नहीं कि, याद रखिए कि क्योंकि शरीर जो होता है संकेत देता है, बीमारी बाद में आती है। यानी उनको जो है ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक अचानक आ गया या उनका हार्ट अचानक अपने आप बंद हो गया। उनको 2-4 दिन पहले से ही उनको पेनिंग हो रही थी, दर्द हो रहा था, और उससे पहले भी उनको बीपी की शिकायत थी और डायबिटीज की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन उन्होंने इसको नजरअंदाज किया, इग्नोर किया, हल्के में लिया। याद रखिए, ऊपर वाला हमें उतना टाइम जरूर देता है, ऐसा अचानक हमें मौत नहीं देगा। वो सिम्टम्स देता है, वो साइन देता है, वो इशारे देता है, ठीक है ना। और उनको 2 दिन से वो इशारे मिल रहे थे कि पेनिंग हो रहा था, लेकिन उन्होंने उन सिम्टम्स को, उस इशारे को जो है नजरअंदाज किया। याद रखिए, जो मोबाइल फोन आज हम यूज कर रहे हैं,
आप देखा होगा कि उसमें एक नोटिफिकेशन हमें हमेशा आती है, किसी ने व्हाट्सअप किया, किसी ने कोई मैसेज किया, या किसी ने लाइक किया, किसी ने कमेंट कर दिया, तो हमें एक नोटिफिकेशन आती है और एक मैसेज हमें पॉपअप होकर नजर आता है। याद रखिए, ऊपर वाले ने ये जो नोटिफिकेशन का जो सिस्टम है हमको पैदा होते ही ये डाल के दिया गया है, लेकिन हम जितना मोबाइल के नोटिफिकेशन को लेके जितना सीरियस और जितना एक्टिव और जितना हम उसके ऊपर फोकसली हम रहते हैं, उतना फोकस्ड हम अपने हेल्थ के नोटिफिकेशन को पर ध्यान नहीं देता है। तो याद रखिए, हमेशा भले कैंसर हो वो अचानक नहीं होगा, भले डायबिटीज अगर किसी को हो रही है वो अचानक नहीं होगी, भले किसी को बीपी, कोलेस्ट्रॉल या जो भी हेल्थ इश्यूज है, जो भी बीमारी है, वो एक दिन में कभी नहीं होती है। ये हमेशा याद रखिए। उसके सिम्टम्स, उसके साइन, उसके बॉडी आपको कोई इशारा देता है, बॉडी आपको कोई नोटिफिकेशन देता है, वो देते रहता है। और अगर आपने उसे नजरअंदाज कर दिया, अगर आपने उसे अनसुना कर दिया, तो फिर बॉडी भी बोलते ना कि वो थक जाएगी, या फिर बॉडी भी जो है उसका भी एक लिमिट है, उसकी एक क्षमता है, उससे ज्यादा फिर वो झेल नहीं सकती है। फिर उसके बाद या तो आपके कोई ऑर्गन फेल हो जाएंगे, आपका हार्ट फेल हो जाएगा, किडनी फेल, लीवर, जो भी, ठीक है, वो हो सकता है। तो आज हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें हमारे लाइफ में जो भी छोटे से छोटे जो सिम्टम्स, साइन, इशारे अगर आ रहे हैं, हमें उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि वो साइंस, वो सिम्टम्स, वो नोटिफिकेशन आपके जॉइंट को लेके, आपके जॉइंट हेल्थ को लेके। पहले सवाल पूछिए अपने से, क्या आपके जो जोड़ है, आपके जो जॉइंट्स है, वाकई वो हेल्दी है, वाकई वो स्वस्थ है? अगर है तो कितने हेल्दी है, ठीक है ना। तो कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और ईमानदारी से इसका जवाब आपको अपने आप से देना है कि वाकई आपके जो जॉइंट्स है वो किस स्टेट में, हेल्दी स्टेट में या अनहेल्दी स्टेट में है। तो पहला सवाल, क्या आपको जो है घुटनों में, कमर में या किसी जोड़ में अक्सर दर्द रहता है क्या? अक्सर हमने देखा ना कि हमारे घर में अक्सर हमारे जो वयस्क होते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, अक्सर उनके घुटनों में, कमर में दर्द हो रहता है। लेकिन ये आज सिर्फ ये जो समस्या है, आज ये उम्र दराज लोगों में नहीं रही है। आज ये जो समस्या है ये एजेड लोगों में नहीं रही। आज ये समस्याएं यंग जनरेशन में भी आई है। तो ये मत सोचिए कि मुझे जॉइंट के इशू मुझे नहीं हो गए, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत है तो यस, आपके जॉइंट हेल्दी नहीं कह सकते। फिर आप क्या सवेरे जब आप उठते हो और तो उस समय आपके जोड़ों में जो है जकड़न महसूस आप करते हैं? अगर ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो यस, ये वो इंडिकेशन है, वो एक नोटिफिकेशन है जो बताता है कि आपके जॉइंट्स को रिपेयरिंग की जरूरत है, उसको केयर की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या मौसम बदलने पर, खास तौर पे ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में, क्या आपको जॉइंट्स में दर्द होता है? अक्सर देखा गया है कि जैसे मौसम बदलता है तो पेनिंग शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है हमारे जोड़ों में, हमारे हड्डियों में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए कि ये अच्छी साइन नहीं है। कहीं ना कहीं आपके जो जॉइंट्स है उनको सर्विस करने की जरूरत है, उनको केयर करने की जरूरत है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको उठने में, बैठने में, चलते समय आपको आपके जोड़ों में कट कट आवाज आती है, क्रैकिंग जो नॉइज होती है, ठीक है? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो हम जब सजदे में जाते हैं तो बहुत लोग उठते बैठने में तो उसमें आवाज आती है, और अक्सर हम जब नीचे बैठते हैं तो उठते हैं तभी भी बहुत लोग इस तरह की जो नॉइस है वो उनको सुनाई देती है। अगर ऐसा कुछ आवाज आ रही है उठने बैठने में, चलने में,
तो यस, ये अच्छी साइन नहीं है। ये इशारा दे रहा है कि आपके जो जॉइंट्स है वो उसको ध्यान देने की जरूरत है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। क्या लंबा समय तक खड़े रहने से आपके जो जॉइंट्स है उसमें भारीपन आता है? अगर ऐसा कुछ है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जॉइंट को ठीक करने की जरूरत है अभी। क्या आपको जमीन पर बैठने या पैर मोड़ के बैठने में कठिनाई हो रही है? अगर आप याद रखिए, जब बचपन में आप नीचे बैठते थे, आप पैर बांध के, पैर मोड़ के बैठ के आप खाना खाते थे, क्या आज आपको वैसे ही बैठने में दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत हो रही है तो यस, आज का सेशन आपको बहुत ध्यान से समझने की, सुनने की जरूरत है। कि आपको आपके जो जोड़ है, जो जॉइंट्स है, उसके आसपास सूजन, रेडिशनेस या गरमाइश महसूस होती है? तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यस, ये सेशन आपके लिए, ठीक है ना? क्या सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त घुटनों में दर्द होता है? अक्सर बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जब सीढ़ियां चढ़ने का समय आता है तो वो सीढ़ियां नहीं, लिफ्ट का सहारा लेते हैं, ठीक है? तो यस, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आज आपको समझने की जरूरत है वो क्यों होता है और कैसे हम इस दर्द से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये सेशन से आप जानेंगे। क्या जमीन पर बैठने में और बैठने या उठने में भी आपको परेशानी होती है? अगर ऐसा कुछ है तो ये सेशन आपको अंत तक देखने की जरूरत है। और जैसे मैंने बताया कि आज ये जो समस्या है, ये जो हेल्थ इश्यूज है और जितने जो सवाल मैंने पूछे हैं, अगर उनमें से ज्यादातर अगर आपके जवाब हाँ है तो यस, ये बहुत सीरियस इशू है। सीरियसली आज आपको ध्यान देने की जरूरत है अपने जॉइंट्स पे, नहीं तो नौबत ऐसी आएगी कि कल सर्जरी करनी पड़ सकती है आपको, ठीक है ना? और आज 30-35 साल की युवाओं में भी आज ये समस्या देखी जा रही है। आज वही कह रहे हैं कि आज घुटने उनके जवाब दे रहे हैं, उनका कमर उनकी जो है वो साथ नहीं दे रही है, ठीक है ना? ज्यादा फिजिकल वो काम नहीं कर रहे, ज्यादा देर तक वो खड़े नहीं रह सकते हैं, ज्यादा देर तक उनको दौड़ने के लिए बोले तो दौड़ नहीं पाएंगे। ये हालत है आज नौजवानों की। तो ये सिर्फ अभी उम्र दराज लोगों का इशू नहीं रहा है, आज ये कम उम्र के लोगों में जो अभी 30-35 साल की उम्र में भी आनी शुरू हो गई है, ठीक है? तो एक सवाल पूछिए, खुद से पूछिए। सवाल ये है, क्या आप दर्द को ये कहकर टालते हैं? अभी जैसे बहुत लोगों को दर्द हो रहा है, पेनिंग भी हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, उठने में दिक्कत हो रही है, पैर मोड़ के बैठ नहीं सकते, उसमें दर्द होता है, कट कट आवाज भी आ रही है, ठीक है ना? उनको कट कट आवाज भी आ रही है, हर चीज में उनको परेशानी हो रही है। लेकिन पता है, अक्सर आज लोग जो है Recording in progress. क्या कह के इसको टालते, पता है? उम्र का असर है। अरे मेरी उम्र हो चुकी है, ये तो होना ही है, ठीक है ना? अरे आजकल तो ये सबको हो रहा है। यानी हम इतना हल्के में ले लेते हैं, यानी इन इशारों को हम इतना हल्के में टाल देते हैं कह के कि अभी उम्र हुई है तो ये तो होना ही है, ठीक है ना? लेकिन वो रूट कॉज पे जाने को तैयार नहीं है, किन कारणों से ये हुआ है वो जानने को तैयार नहीं है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी जानने को, समझने को तैयार नहीं है, ठीक है ना? और अक्सर लोग का एक ही बहाना है, अगर ये हो रहा है तो यार ये तो होना ही है, ये आजकल हो रहा है लोगों को, तो इसमें हम इसे रोक नहीं सकते हैं। और यही प्रॉब्लम है आज का, कि याद रखिए कि दर्द उम्र से नहीं, लापरवाही से आता है। हमारी जो लापरवाही है, हमारा जो केयरलेसनेस, जो एटीट्यूड है, केयरलेस एटीट्यूड है, ठीक है ना? यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है, परेशानी है हमारी हेल्थ को लेके। हम कोई भी सिम्टम्स को, साइंस को सीरियसली नहीं लेते हैं। ये लापरवाही है जिस वजह से आज बहुत सारे लोग, जैसे जो इंसिडेंट बताया मिस्टर, वो जो जिनको हार्ट अटैक, उनकी लापरवाही थी, उनको सिम्टम्स आ रहे थे, उनको पेनिंग हो रहा था, दर्द हो रहा था, और वो क्या कह रहे हैं, एसिडिटी हो रही है। क्या बोल रहे थे? सिर्फ एसिडिटी हो रही है। वो एसिडिटी के नाम पे वो सिर्फ दवाइयां खा रहे थे एसिडिटी की, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और था।
हार्ट अटैक आ गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आपकी भी, मैं सिर्फ आज जॉइंट हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल हेल्थ की बात चल रही है। कुछ भी सिम्टम्स आया है, ठीक है ना, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी लापरवाही आपकी जान ले सकती है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जोड़ के बारे में, जॉइंट्स के बारे में। एक्चुअली जॉइंट्स होते क्या है, उनका काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से काम करती है, और हेल्दी रखने के लिए इन जॉइंट्स को हमें क्या करना होता है, और कैसे जॉइंट्स हमारे इफेक्ट होते हैं, इन सभी कारणों पे, सभी चीजों पे आज हम डिटेल में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जॉइंट्स वो पार्ट है हमारे शरीर में जहां पर एक से ज्यादा जब हड्डियां आपस में जुड़ती है, उस जगह को कहा जाता है जोड़, जॉइंट्स। जहां दो या दो से अधिक जो हड्डियां मिलती है, उस जगह को कहा जाता है जॉइंट्स, ओके। याद रखिए, हमारे शरीर में तकरीबन 360 से ज्यादा जोड़्स है, जॉइंट्स है, ठीक है ना, जो हमें मदद करती है, हेल्प करती है मूवमेंट करने में, हेल्प करती देती है हमें फ्लेक्सिबिलिटी। ये जॉइंट्स की वजह से हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जैसे हमारा शरीर एक मशीन की तरह मान के चलिए है, और जोड़ जो है वो उसके मूविंग पार्ट्स है, ठीक है ना, जो हमें मदद करती है चलने में, उठने में, बैठने में, दौड़ने में, झुकने में, जितने भी शारीरिक काम हम करते हैं ये उनको संभव बनाते हैं, उन्हीं की मदद से ये सब कुछ हम कर पाते हैं, ठीक है ना। हाथ हिलाने से लेके, खाना खाने से लेके, हर चीज। अगर जॉइंट्स नहीं होते, जरा इमेजिन करके देखिए कि जॉइंट्स अगर नहीं रहते हमारे शरीर में, कि आप अपने दिन भर के जितने भी सुबह से लेके शाम तक जितने भी आपके जो फिजिकल एक्टिविटीज है, जितने भी आपके जो काम है, क्या वो कर पाना आपके लिए कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है, जरा इमेजिन करके देखिए, ठीक है ना। तो जॉइंट्स का देखो, बॉडी के अंदर हर एक पार्ट का अपना एक अहम किरदार है, अहम रोल है, जिसमें जॉइंट्स भी अपना एक अहम रोल निभाती है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि आजकल, जैसे बताया ना कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, आज का जो जीवन शैली, जो लाइफस्टाइल, जो हमारा खान पान है, और जिस तरह से हमारा रहन सहन है, वो इतना बदल चुका है, वो इतना इफेक्ट हो चुका है कि जैसे बता ना कि एक ही जगह पे बैठ के काम करते रहना, लेस फिजिकल एक्टिविटी, और पोषण की कमी, बहुत सारे बोलते ना कि केमिकल्स, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी चीजें आज हम जो खा रहे हैं, ये हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत बड़ा जो है इसका नुकसान हमारे इस जॉइंट हेल्थ पे पड़ रहा है, ठीक है ना। जिस वजह से बहुत सीवियर पेनिंग आपको होती है, जॉइंट्स में जकड़न महसूस होती है, और बहुत सारी जॉइंट्स रिलेटेड समस्याएं फिर क्रिएट होती है। तो जॉइंट्स जो होते हैं वो कैसे काम करता है, ठीक है ना, जॉइंट्स कैसे काम करते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। जब हड्डियों की बात होती है तो जॉइंट्स के, तो हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ हड्डियां नहीं, जॉइंट्स के अंदर जो है जोड़, हर जोड़ के मुख्य रूप से ये 4 उसके कंपोनेंट है, 4 हिस्से मिलकर, 4 चीजें मिलकर एक जॉइंट तैयार करते हैं, ठीक है। जॉइंट के लिए 4 चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट सक्सेसफुली काम करे, हेल्दी तरीके से काम करे, तो जाके ये 4 चीजें बढ़िया रहेगी, हेल्दी रहेगी, तब जाके आपके जॉइंट्स प्रॉपर फंक्शन करते हैं। और वो 4 चीजें क्या है? बोन, कार्टिलेज, सिनावियल फ्लूइड, लिगामेंट एंड मसल। ये 4 चीजें मिलकर आपका जॉइंट बनाती है, और आपके शरीर में जहां भी जो 300 350 से ज्यादा जितने जॉइंट्स हैं, उन सभी जगह पे ये 4 चीजें होती है। और जब ये 4 चीजें बढ़िया रहती है, हेल्दी रहती है, सफिशिएंट मात्रा में रहती है, तब जाके आपके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं और प्रॉपर फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए, जॉइंट के लिए इन 4 चीजों का हेल्दी रहना, इनका बना रहना हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी कंपोनेंट अगर खराब है, या उस कंपोनेंट में कोई गड़बड़ी है, उसमें कोई खराबी आ गई है, तो आपका जॉइंट उतना फ्लेक्सिबल या उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा,
तो ये चारों का बना रहना, चारों का हेल्दी रहना हमारे लिए, हमारे जॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन चारों के लिए, इन सभी को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यस, बोन को हेल्दी रखने के लिए उसके लिए अलग पोषक तत्व है, कार्टिलेज को हेल्दी रखने के लिए उसको अलग पोषण और न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है। सिनाविल फ्लूइड, इसकी मात्रा हमारे जॉइंट में बनी रहे, इसके लिए भी हमें कुछ पोषक तत्व लेने होते हैं। उसके बाद जो मसल्स है, जो लिगामेंट्स है, जो हमें सपोर्ट देता है, ठीक है ना। सिनाविल फ्लूइड जो चिकनाहट होती है, ठीक है ना, हमारे जॉइंट में जो जोड़ होते हैं उसके बीच में जो मूवमेंट होता है, जो चिकनाहट होती है, वो बनाता है सिनाविल फ्लूइड। कार्टिलेज क्या है? ये हड्डियों के बीच में जो कुशन, जैसे आप रात को कुशन लेके सोते हैं, वैसे तो कुशन लेके सोना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोग को आदत है कुशन लेके सोने की, जो है वैसे ही कुशनिंग होती है आपके दो हड्डियों के बीच में, उसको कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है ना। तो कार्टिलेज अच्छा रहेगा तो कुशनिंग बढ़िया रहेगी, दर्द नहीं होगा, जो बोन है आपस में घिसेंगे नहीं, ठीक है ना। सिनाविल फ्लूइड रहेगा तो वो जो मूवमेंट है, जो चिकनाट, जो ग्रीसिंग कह सकते हैं, जो चिकनाट कह सकते हैं, जो ग्रीस कह सकते हैं, वो बढ़िया होगी तो आपका मूवमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जरा इमेजिन करके देखिए, आपके पास बाइक है और जो किक आप लगाते हो, ठीक है, और वो बहुत जाम है, बहुत बोलते ना कि उसके अंदर मूवमेंट नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है वो किक चलाना, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके जॉइंट में सिनाविल फ्लूइड नहीं होगा, आपकी मूवमेंट करना आपके लिए बहुत कष्टदायी होता है। एंड उसके बाद होते हैं लिगामेंट्स और मांसपेशियां, यानी आपके जॉइंट्स के आसपास बहुत सारे लिगामेंट्स, बहुत सारे मसल्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। अगर लिगामेंट्स ना हो, अगर मांसपेशियां ना हो, तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आपका जो हड्डियों का जो ढांचा है ना, पूरे हड्डियों पे जो मसल्स इसलिए है कि आप स्टेबल रह सके, आप प्रॉपर चल सके। वो मसल्स जो है वो सपोर्ट देने का काम करती है, वो हेल्प करती है कि आप स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी मिले आपको, आप अच्छे तरीके से मूवमेंट करें, ठीक है। तो जब ये जोड़ की जो हेल्थ है, जब ये प्रभावित होती है, तो क्या महसूस होगा आपको, क्या चीजें आपके शरीर में होना स्टार्ट होगी। जब आपकी जॉइंट्स हेल्थ जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, तो क्या हो सकता है। तो याद रखिए, आपको बहुत ही ज्यादा शदीद, बहुत ही सीवियर पेन, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो जॉइंट है वो स्टिफ हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। स्टिफ यानी बोलते ना कि कठोर बोल सकते हैं, स्टिफनेस आ जाएगा। तो जब कार्टिलेज घिस जाता है, ठीक है ना, और सिनाविल फ्लूइड जो अंदर की जो चिकनाहट है, जब वो कम हो जाती है, तो जो जॉइंट्स है वो स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, और जिस वजह से बहुत ज्यादा सीवियर पेन जो है आपके हर जॉइंट्स में होता है। यही वजह है कि आपको कमर में दर्द हो रहा है, आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, आपके घुटनों में, आपके एंकल्स में दर्द हो रहा है, क्योंकि वहां पर सिनाविल फ्लूइड भी कम हो रहा है, वहां के कार्टिलेज भी घिसना शुरू हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद रोम होता है। रोम का मतलब होता है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। यस, जब आपके जॉइंट्स प्रभावित हो जाते हैं, तो आपके जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मूवमेंट्स है, उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। आप उतना मूवमेंट नहीं कर पाते, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है आपकी, ठीक है ना। उतना झुकना, उतना स्ट्रेच करना आपसे नहीं होता। यही वजह है कि मॉर्निंग सेशन में बहुत सारे लोग जो हमारे वर्कआउट कोचेस आते हैं, बढ़िया करते हैं, वर्कआउट दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद वो स्टेप करने में उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी मूवमेंट्स उतनी हमारे कोच से मैच नहीं कर रही है। उसके बाद एक्टिविटीज जैसे बेंडिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, आपके लिए। जब आपके ज्वाइंट डैमेज हो जाए तो ये सारी चीजें आपकी बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है कर पाना आपके लिए। सीवियर केस में वॉकिंग या बेसिक मूवमेंट भी बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है, यानी यहां से नजदीक चल पाना भी आपके लिए बहुत ही दर्ददायक हो जाता है। तो ये एक बहुत सारा लिमिटेशंस आ जाती है आपकी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने की वजह से अभी देखिए, जैसे इन्फ्लेमेशन, जब आपके जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं, प्रभावित हो जाता है, तो आपके शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम जब जॉइंट डैमेज होते हैं और यूज होता है, तो बॉडी इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट कर देती है,
स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, गर्माइश आपके जॉइंट्स पे महसूस करोगे आप। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कार्टिलेज और लिगामेंट को डैमेज करती है और आपको आगे जाके गठिया जैसे आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके डेली लाइफ में इंपैक्ट ऑन योर डेली लाइफ एंड मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है जब आपके जॉइंट्स इफेक्ट हो जाता है। तो पेन, स्टिफनेस होने के वजह से आपकी जितनी एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ती है। और अगर एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, कम मूवमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका वेट गेन होगा। ठीक है, वेट गेन होगा तो एक और दिक्कत, एक और परेशानी वो स्टार्ट हो जाएगी। फैटिक यानी थकान महसूस करेंगे, लो एनर्जी महसूस होगी। जॉइंट प्रॉब्लम से फिर आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें घेर लेगी आपको। और याद रखिए आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है ना वो प्रभावित होता है। तो जॉइंट सिर्फ आपको दर्द नहीं देगा पेन आपके जॉइंट में, ये आपके पूरे हेल्थ को प्रभावित करेगा, या इससे आपका पूरा हेल्थ जो है डिस्टर्ब होगा। तो यस, इसको हल्के में ना ले, नजरअंदाज ना करें, ताकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे हेल्थ को आगे जाके डिस्टर्ब ना करे। तो जोड़ों का स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है, वो कौन से कारण है, किन कारणों से, किन रीजन से जो है हमारा जॉइंट जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होता है। तो जब हमारे कार्टिलेज डैमेज होते हैं तब जाके हमारा जो जॉइंट्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, प्रभावित होते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, सूजन बढ़ती है, तब जाके हमारे जॉइंट्स सही तरीके से काम नहीं करते, डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। पोषण की कमी, जैसे मैंने बताया ना, वाइटामिन्स, मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी अगर हो गई तो 100% आपके जॉइंट्स जो है प्रभावित हो गया। अगर आपके शरीर में पोषण की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जॉइंट्स की होने वाली है। गट हेल्थ, यस, जब जॉइंट की बात है तो अक्सर सिर्फ हम बात करते हैं बोन के बारे में। देखिए आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। गट एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है जो आपके जॉइंट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर गट हेल्थ आपकी पुअर है तो ये 100% आपको जॉइंट प्रॉब्लम देगा, जॉइंट की हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत ही पावरफुल सेशन लिया था हार्मोन्स पे, और मैंने बताया था कि हार्मोन ना सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए, ये आपके ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन जैसे एक ड्राइवर की तरह काम करता है, सारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। यह भी आपके जॉइंट हेल्थ के लिए हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना। उसके बाद आपके कमजोर मसल्स, अगर आपके मसल्स कम है, वीक है, तब भी आपके जॉइंट्स आपके डिस्टर्ब हो गए, प्रभावित हो गए। और डिहाइड्रेशन, अगर आप बहुत कम पानी पी रहे हैं, पानी की मात्रा बहुत कम है आपके शरीर में, ठीक है ना, तब भी आपके जो जॉइंट हेल्थ है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। अभी बात करते हैं कार्टिलेज डैमेज के ऊपर। तो कार्टिलेज किन सूरतों में, किन हालातों में, किन सिचुएशन में डैमेज होता है। तो पहला सिचुएशन जब कार्टिलेज डैमेज होने का वो होता है आपकी एजिंग। यस, जैसे जैसे आप एज करेंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाएगी, तो उम्र के साथ साथ जोड़ों के बीच का जो कार्टिलेज है, एक जो कुशनिंग है, ये घिसना लगती है। क्योंकि जितना एज करेंगे जाहिर सी बात है आपने बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर ली होगी, बहुत ज्यादा चलना घूमना, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कअप कर चुके होंगे, तो इस प्रोसेस में आपके कार्टिलेज घिसते हैं, घिस जाते हैं। और शरीर में जो चिकनाहट, जो आपके जोड़ों में जो चिकनाहट है, ठीक है ना, वो भी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वो चिकनाहट भी जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चिकनाहट है ये कम हो जाती है, और इस वजह से जो है हमारे कार्टिलेज जो है फिर वो आपस में घिसना स्टार्ट कर देते हैं, और वहां से वो डैमेज स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद एजिंग के जैसे बताया कि उम्र बढ़ने पर कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है, कार्टिलेज की जो कुशनिंग है वो कम हो जाती है, जॉइंट पे दबाव आ जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है ना। सिनेमल फ्लूइड जो है, जो लुब्रिकेशन है, जो चिकनाहट है, ठीक है ना, वो कम हो जाती है, जिस वजह से स्टिफनेस, पेन
ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज होती है तो आपके जो बॉडी के मसल्स है, ठीक है ना, वो भी कम होते हैं। और जैसे जैसे मसल्स कम हो गए तो कमजोर मसल्स आपको कमजोरी देगा, ठीक है ना, जॉइंट को अनस्टेबल करेगा, इंजरी और जॉइंट पेन जो है इससे बढ़ता है। तो ये उम्र के साथ साथ ये सारी चीजें होती है। तो इसको कैसे हम रिवर्स या इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका क्या हम ऐसा स्टेप ले कि, क्योंकि ये एजिंग के साथ साथ तो ये कम तो होना ही है, लेकिन इसको कैसे रोका जा सके या इसको कैसे स्लो किया जाए इस प्रोसेस को, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कार्टिलेज और किन सूरतों में डैमेज होता है, तो आपके वजन के वजह से। यस, अधिक वजन, ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा एक रीजन है जिस वजह से जो है आपके जो जॉइंट्स है वो डैमेज होते हैं। एंड यस, विसरल फैट, सही सुना आपने, मैंने बताया ना कि आज मैं वो चीजें बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा कि विसरल फैट कैसे ये जॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विसल फैट तो सिर्फ हमारे हार्ट के लिए या हमारे जो है बेली में ही ये पाया जाता है, ये तो ऑर्गन्स के ऊपर ही होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे जो है कल्प्रिट है, कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है जॉइंट के लिए, बताऊंगा आगे। तो याद रखिए कि शरीर का अतिरिक्त वजन सीधे तौर पर आपके घुटनों, आपके कुलों पे, आपके रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालते हैं। हर 1 किलो अतिरिक्त वजन जो है पर आपका जोड़ों पर जो है 4 किलो का बराबर दबाव बनाता है। जरा इमेजिन कर देखिए, अगर आप 1 केजी से आपका वजन ज्यादा है तो आपके जोड़ों पे, आपके जॉइंट्स पे तकरीबन 4 किलो का दबाव महसूस होता है। और आज हम कोई जो है 5 केजी, कोई 10 केजी, कोई 15 केजी, कोई 20 केजी, कोई 30, 40, 50 केजी से अपना वजन बढ़ा के बैठा हुआ है। जरा इमेजिन करके देखिए उन जोड़ों पे क्या असर पड़ रहा है। शायद आपकी आज एज उतनी नहीं, इसलिए शायद वो आपका बॉडी झेल रहा है, लेकिन आज नहीं अगर हमने उसको ध्यान दिया तो आगे जाके ये बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो जरा इमेजिन करके देखिए उन जोड़ों पे कितना ज्यादा दबाव और कितना बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है वो जॉइंट्स। तो पेट की चर्बी जो है, मैंने बताया विसरल फैट जो है, ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल छोड़ती है। यस, विसरल फैट जो है ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव और केमिकल एक्टिव फैट कहा जाता है, केमिकली बहुत ज्यादा एक्टिव फैट कहा जाता है। और जब आपका विसरल फैट बढ़ता है, ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का ऐसे केमिकल रिलीज करती है जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। यस, अगर आपके बॉडी में विसरल फैट ज्यादा है तो आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा सूजन होगी और वो आपको बहुत ज्यादा दर्द देगा, पेन देगा, ठीक है। उसके बाद गट हेल्थ। यस, गट हेल्थ का क्या संबंध है हमारे जॉइंट हेल्थ से, बराबर ना। तो हमारे शरीर में जो गट है, उसमें जब बैक्टीरिया का, जो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का बैलेंस जब बिगड़ जाता है तो वहां से हमारे जॉइंट पे भी इसका असर पड़ता है, ठीक है ना। गट हेल्थ अगर खराब हो गया तो आपके इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव कर देता है, ठीक है ना। इसके जो माइक्रोब्स, बैड बैक्टीरिया जो है आपके इम्यून सिस्टम को पे हमला कर देते हैं, इसको ओवर एक्टिव बना देते हैं। और ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेटरी केमिकल साइटोकाइन बढ़ाते हैं। यस, ये भी एक तरह केमिकल रिलीज करता है जिससे शरीर में सूजन बढ़ती है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिससे बहुत ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, और जब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो जॉइंट पेन, स्टिफनेस और अर्थराइटिस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। यस, तो गट खराब होने पर विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, इनका एब्जॉर्प्शन भी सही तरीके से हमारे शरीर में नहीं होता है। तो अब लाख सप्लीमेंट खा ले लेकिन गट खराब है आपका, तो ये सप्लीमेंट, ये न्यूट्रिशन आपके शरीर को कभी नहीं मिलेगा, ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो गट का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह आगे जाके मैं एक बहुत ही पावरफुल सेशन गट पे भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है? कमजोर बोन, जॉइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो यस, गट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी।
उसके बाद हमारी लैक ऑफ मूवमेंट, यस, लैक ऑफ मूवमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से हमारे जॉइंट इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे आज की जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, एक जगह घंटों बैठे रहना, एक जगह पे खड़े रहना, एक जगह पे काम करते रहना, ये बहुत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो कार्टिलेज को पोषण जो है वो मूवमेंट से ही मिलता है। जितना मूवमेंट करेंगे कार्टिलेज उतना अच्छे से काम करते हैं, और कम मूवमेंट से कार्टिलेज सूखने लगता है। यस, तो मॉर्निंग वाला सेशन, वर्कआउट वाला सेशन बहुत ज़रूरी बन जाता है आपके लिए। फिर जो जिनका काम एक जगह पे बैठे करना है, एक जगह पे, महिला, स्पेशली महिलाओं के लिए ज़्यादा उनके लिए मौके नहीं होते बाहर निकलना, घूमना फिरना, तो मॉर्निंग वाला हमारा जो वर्कआउट सेशन है ये आपके लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपने वर्कआउट नहीं किया तो आपके कार्टिलेज सूख जाएंगे और आपको आगे जाके पेन, दर्द और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दे देंगे। उसके बाद गलत पोषण, रॉन्ग न्यूट्रिशन जो हम दे रहे हैं हमारे शरीर को, अगर आपके शरीर को अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा, कोलेजन नहीं मिलेगा, विटामिन सी, कैल्शियम अगर कमी है, ओमेगा की कमी है, तो प्रॉब्लम होने वाला है। पोषण कमी कार्टिलेज जो है, पोषण की कमी से ही कार्टिलेज जो है घिसता है। ओके, तो पोषण की जो मात्रा है हमारे शरीर में बनी रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा कार्टिलेज डैमेज होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। कम पानी हम जो कर पी रहे हैं, हमारे बॉडी को पानी नहीं मिल रहा है, हम कम पानी का सेवन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा रीजन है जिससे हमारे कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो रहा है। तो सिनाविल फ्लूइड जो चिकनाहट है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक, जिससे हम मूवमेंट करते हैं, जिससे हम चलना, घूमना, उठना, बैठना करते हैं, ये बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि इस फ्लूइड से, पानी की वजह से ही वो सिनाविल फ्लूइड की जो बनावट होती है, ठीक है ना, और जो इलास्टिसिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो कुशनिंग है, वो कम हो जाती है अगर आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन अगर होता है, ठीक है ना। तो यस, कम पानी ये आगे जाके आपको आर्थराइटिस, कार्टिलेज जो ब्रेकडाउन का खतरा जो है बढ़ा देता है। तो रोजाना जो है हम 2 से 3 लीटर पानी का जो सेवन जरूर करना चाहिए अगर आप अपने सिनाविल फ्लूइड की बनावट और कार्टिलेज की जो कुशनिंग है उसको बने रखनी है। तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिहाइड्रेशन क्या करता है कि आपके मसल्स और लिगामेंट को भी कमजोर कर देता है, ठीक है ना। और याद रखिए, अगर मसल्स कमजोर है, लिगामेंट कमजोर है, जॉइंट अनस्टेबल हो जाएंगे, जिससे इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाते हैं या जो भी कार्डियो करते हैं, अगर वो पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे तो उनके लिए वर्कआउट में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना। इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करना भी बहुत ज़रूरी है हर वर्कआउट से पहले, और उसके बाद कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद पानी की कमी से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो जॉइंट्स के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं है वो चीज़, और जॉइंट स्वेलिंग, टेंडरनेस, ठीक है ना, और क्रोनिक जो पेन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपके कोर्टिसोल हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, तो यस, ये आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है। इंसुलिन हार्मोन अगर आपके बढ़े हुए हैं तो ये आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। थायराइड जो स्पेशली महिलाओं के अंदर देखा जा रहा है कि ये जब हार्मोन बढ़ता है तो उनके अंदर जॉइंट और कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, अक्सर देखा जा रहा है, क्योंकि उनके थायराइड हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद एस्ट्रोजन, खासतौर पे महिलाओं के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है कि महिलाओं के अंदर जो मेनोपॉज जब के बाद जो है एस्ट्रोजन लेवल जो होते हैं वो घटते हैं, और एस्ट्रोजन की कमी से जो है कार्टिलेज और बोन कमजोर हो जाते हैं, और रिजल्ट ये है कि आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स और स्टिफनेस जो है बढ़ जाता है। तो यस, ये भी हमें ध्यान देना है कि हमारे जो हमारे जो हार्मोन्स है वो बैलेंस रहे, उनका इम्बैलेंस ना हो। उसके बाद इन्फ्लेमेशन जो है ये हमारे जॉइंट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इससे हमारे जॉइंट हेल्थ प्रभावित होता है। इन्फ्लेमेशन किससे बढ़ता है? अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूध की चाय जो हम पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैदे का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें हम खा रहे हैं, जंक फूड, फ्राइड फूड खा रहे हैं, विसरल फैट, जो नींद हम ले रहे हैं, बहुत कम नींद हम ले रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, इस वजह से हो क्या होगा, आपके शरीर में स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस आएगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, जॉइंट में बहुत दर्द होना शुरू हो जाएगा, जिससे आगे। उसके बाद अगर आपके शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तब भी आपके जॉइंट्स इफेक्ट हो गए। विटामिन डी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए। कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
विटामिन B12 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम, ओमेगा 3। अगर इन चीज की कमी हो जाती है तो समझ जाइए आगे जाके आपके जॉइंट्स इफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे, जिससे बहुत ज्यादा पेनिंग, स्टिफनेस, हर चीज में, एक्टिविटी में आपको दिक्कत होगी। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपने देख लिया, ठीक है ना। तो इनका बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन से वो आवश्यक पोषक तत्व है जिनको हमको रेगुलरली लेना है, जिनका हमें सेवन करना है, जिससे हम लंबे समय तक हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रख सके। भले हम एजिंग भी कर रहे हैं तब भी हमारे जो जॉइंट्स हो वो हेल्दी रहे, पेन ना करे, स्वेलिंग ना करे, और हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटी को हम आसानी से स्मूथली कर पाए। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट जो है आपको जो शामिल करना है आपके डाइट में, आपके डेली रूटीन में, वो है वेस्टिज का प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर। यस, प्रोटीन का बड़ा अहम रोल है हमारे जॉइंट हेल्थ के अंदर। अक्सर हम प्रोटीन वेट मैनेजमेंट के लिए लेते हैं, लेकिन प्रोटीन का जो रोल है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जॉइंट हेल्थ भी आता है। तो ये हमारे मांसपेशियों के लिए, लिगामेंट्स और कार्टिलेज की जो है मरम्मत करता है। यस, प्रोटीन अगर की बॉडी में अगर कमी हो गई तो जो कार्टिलेज की जो मरम्मत होनी है वो नहीं हो पाएगी। मसल्स अगर कमजोर है तो जॉइंट इनस्टेबल हो जाएंगे, लिगामेंट्स जो है उनकी मरम्मत नहीं होगी तो आपके जॉइंट्स कभी हेल्दी नहीं रहेंगे। तो जोड़ को मजबूती और सपोर्ट देता है। जोड़ जो अगर इसकी कमी हो गई तो जोड़ों में कमजोरी, जल्दी थकान महसूस होगी, चोट के बाद जो रिकवरी है वो भी बहुत धीमी होगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो बहुत शानदार होना चाहिए। हमारा रोज में जितना हमको लेना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी के अकॉर्डिंग 1 ग्राम आपका है, बॉडी के अकॉर्डिंग हमें उतना ग्राम प्रोटीन तो जरूर मिनिमम को लेना चाहिए। दूसरा जो प्रोडक्ट है या जो पोषक तत्व है जो हमें रेगुलरली इसका कंजम्पशन करना चाहिए वो है कैल्शियम। यस, ये हमारे हड्डियों को, क्योंकि जैसे पता है कि 4 तत्व है, 4 कंपोनेंट है जो हमारे जॉइंट्स को हेल्दी बनाते हैं, जिसमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, फ्रैक्चर और घिसाव से बचाव करता है, घिसने से बचाव करता है, ठीक है ना। और अगर इसकी कमी हो गई तो हड्डियाँ और जो जोड़ है उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ेगा, यानी बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स वगैरह होना, टूट जाना, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएगी। तो इसलिए कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए और बोन हेल्थ के लिए भी। उसके बाद विटामिन डी। यस, भले आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन अगर आप विटामिन डी की आपके बॉडी में कमी है तो ये विटामिन जो कैल्शियम को जो एब्जॉर्ब करने का काम होता है वो नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है विटामिन डी। सूजन और दर्द में राहत देता है, को कम करता है, ठीक है। जो इन्फ्लेमेशन जो हुई है उसको कम करने में ये मदद करता है। अगर इससे कमी होगी तो लगातार जोड़ों में दर्द रहेगा, मसल्स कमजोर होगी, थकावट महसूस होगी। तो ये एक बहुत बड़ा पोषक तत्व है और अक्सर देखा गया है कि हमारे इंडियंस में 80-90% लोग जो है वो विटामिन डी से प्रभावित है, यानी कमी से जूझ रहे हैं। तो यस, इसका सेवन करने के लिए आप वेस्टिज का जो बहुत ही पावरफुल हमारा एक प्रोडक्ट है स्प्रे, सर्पिंगल स्प्रे, जो आपको टंग के नीचे मारना है, जिसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत ही शानदार है और इससे बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट जो है आपको मिलेंगे आपकी जॉइंट हेल्थ के अंदर भी। तो इसका सेवन आपको रेगुलरली करना है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है प्रोडक्ट जो हमारे पोषक तत्व है जो हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यस, ये हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है उसको कम करने में हेल्प करता है, जो कार्टिलेज है उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी जो कुशनिंग है, ठीक है ना, और उसको जो टूटने में जो ब्रेकडाउन होता है उसको रोकता है, उसको बचाता है, वो टूटने नहीं देता ओमेगा। उसके बाद जोड़ों में जो दर्द है जो हो रहा है, ठीक है ना, इसको लेने से वो दर्द में राहत देता है और आपकी जो मोबिलिटी है, आपकी जो मूवमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको अधिक लचीला बनाता है और उसको जो स्टिफनेस हुआ था उसको कम करता है, स्टिफ होने देता नहीं है। और आपकी जो मसल्स है, जो मांसपेशियां है और जो आपको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए वो हेल्प करता है आपके मसल को और ज्यादा मजबूत बनाने में, आपके लिगामेंट्स को स्ट्रांग बनाता है, जिससे आपको एक बेहतर स्टेबिलिटी मिलती है, जिससे आप फिजिकल एक्टिविटी, आपका वर्कआउट हो या जिम जाना, ये बहुत भी अच्छे से तरीके से आप कर सकते हैं। तो यस, ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए। इसमें आप चाहे तो हमारा फ्लैक्स ऑयल, क्रेल ऑयल, ये अगर वेज है तो आप फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है नॉन वेज में तो आप क्रील ऑयल का भी इस्तेमाल
कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तत्व है, पोषक तत्व जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लूकोसामाइन। यस, जो चिकनाहट, जो ग्रीसिंग, जो पता है ना कि जो आपके जिस वजह से आपके मूवमेंट होते हैं, आपके बोन के जॉइंट्स में अच्छे से मूवमेंट होता है, वो ये हेल्प करता है उससे बनाने में। जैसे जैसे आपकी एज होती है, जैसे मैं पता ना, वो कम होना स्टार्ट होता है, तो उसकी बनावट दोबारा हम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, इस तत्व के साथ, और उसको कहते हैं ग्लूकोसामाइन। तो ये जोड़ों में चिकनाहट बनी रहने में मदद करता है। उसके बाद कार्टिलेज की जो है वो सुरक्षा करता है, जो कुशनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको घिसने नहीं देता, उसको ब्रेक डाउन करने में होने नहीं देता है, और ये जोड़ों को घिसने से बचाता है, और चलने फिरने में ये हमें आराम देता है, हेल्प करता है। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको आपको लेना चाहिए अगर आपको जॉइंट में कोई इशू है तो। उसके बाद विटामिन सी का बड़ा रोल है हमारे जॉइंट हेल्थ के अंदर, क्योंकि ये कोलेजन का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये लिगामेंट्स और कार्टिलेज को मजबूती देता है, जिससे हमारे जो कार्टिलेज है वो हेल्दी रहे, उनका आपस में वो घिसे ना, वो कुशनिंग बढ़िया रहे। और इसका अगर कमी है तो जोड़ों में दर्द रहेगा, आपके जो हीलिंग है, जो कार्टिलेज को हील करना है, ठीक है ना, उसमें बहुत देरी लग जाएगी। तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए भी। एंड फिर आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है कंपनी ने भी हमें हाल ही में उसको लॉन्च किया है वेज फॉर्म में, और वो है वेज कोलेजन, या आप कोलेजन कह सकते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तत्व है हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए, बड़ा रोल प्ले करता है। कि कोलेजन जो कार्टिलेज का मेन बिल्डिंग ब्लॉक इसे कहा जाता है, और एडिक्वेट सफिशिएंट कोलेजन क्या करेगा, ये कार्टिलेज को मजबूती देगा, कुशनिंग जो है वो उसको मेंटेन रखेगा, और कोलेजन से आपकी जो इलास्टिसिटी है, जो आपकी जो मूवमेंट है, आपकी जो क्या कह सकते हैं, आपकी स्ट्रेचिंग वगैरह जो है वो बेहतर करता है, उसको बनाए रखता है, बढ़ाता है। और जो सिनाविल फ्लूइड है, ठीक है, उसको जॉइंट में स्मूथ मूवमेंट देने में ये हेल्प करता है, और आपके ये लिगामेंट्स को मजबूती, टेंडन्स को स्ट्रेंथन करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, यानी आपके बॉडी में जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में ये हेल्प करता है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी ने भी लॉन्च किया है। और ऐसा कोई हेल्थ इश्यूज है, जॉइंट पेन में, अगर आप कोलेजन आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत शानदार रिजल्ट आपको देख पाएंगे। उसके बाद आपके बॉडी में मैग्नीशियम का भी बड़ा रोल है, जबकि जॉइंट हेल्थ को बहुत बेहतर करने में इसका बड़ा रोल होता है। ये मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जोड़ों की जो जकड़न है, जो स्टिफनेस है, उसमें वो राहत देता है। जिंक का बड़ा रोल है, ठीक है। सीएमडी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि इसमें आपको बड़ी मात्रा में आपको मैग्नीशियम मिलता है, अच्छी मात्रा में आपको जिंक भी मिलता है, जो आपके टिश्यू जो ब्रेकडाउन हुए हैं उसकी रिपेयरिंग में आपकी हेल्प करता है। जिंक जो सूजन हुई है उसको कम करने में भी आपकी हेल्प करता है। उसके बाद पानी, यस, हाइड्रेशन, जिसे बताया ना कि सिनाविल फ्लूइड बनाए रखने में हाइड्रेशन का बड़ा रोल है। जोड़ की जो चिकनाहट है उसको बनाने में बड़ा रोल है। तो कम पानी आपको जो है स्टिफनेस देगा, अकड़न देगा, आगे जाके बहुत सारा पेनिंग आपको होगी अगर आपका बॉडी में पानी की अगर कमी है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो सब्जेक्ट जिस पे हमने बात किया कि जॉइंट हेल्थ पे, और होप आज आपको वो इंफॉर्मेशन मिली है जिस इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प होगी, या आपके खुद के जॉइंट्स अगर इफेक्ट हुए हैं, या आपके फैमिली में किसी के जॉइंट इस तरह से इफेक्ट हुए हैं, या आपकी टीम में किसी को अगर इस तरह से हेल्प चाहिए, तो इस जानकारी से, इस नॉलेज से जो है आप उनके जॉइंट्स को दोबारा से हेल्दी बनाने में शायद आज आपको हेल्प हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अभी हम बात करेंगे एक ऐसे ऑफर के बारे में जो कंपनी ने जो बहुत ही कमाल का ये ऑफर है, बहुत ही पावरफुल ये ऑफर है, जहां पर हम इसको वेल्थ पैक कहते हैं, जहां हम 1000 पीवी अगर हम इस पैक में जो हमें मिलते हैं 1000 पीवी का पैक। मजे की बात यह है कि जब हम ये प्रोडक्ट लेते हैं इस पैक में, तो कंपनी सिर्फ हमें कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट नहीं देती। जब ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो इसमें सारे वो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं जो कंपनी ने कवर किए हैं। और आज मैंने जॉइंट हेल्थ में जो जो प्रोडक्ट बताए, ये सारे प्रोडक्ट जो है इस पैक में जो है आप ले सकते हैं। अब इधर सोच के देखिए कि हम ऑलरेडी वेट मैनेजमेंट में तो काम कर ही रहे हैं, तो जब आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये पैक जब खरीदते हैं तो कंपनी आपको जो है इस पैक पे 5 शेक फ्री देती है और 2
एनर्जी ड्रिंक जो है, ठीक है ना, वो भी आपको फ्री देती है। यानी इस पैक में आप देखिए, आप बोन हेल्थ हो गया, वो भी प्रोडक्ट आपका जो है कवर हो जाते हैं। आपने देखा वेट मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट है वो भी कवर हो जाते हैं। डायबिटीज रिवर्सल के जो प्रोडक्ट है वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। यानी एज ए वेलनेस कोच अगर आप काम कर रहे हैं, एज ए अगर आप रिटेलिंग पे भी काम कर रहे हैं, और एज ए अगर आपने कुछ यूजर्स बनाए हैं, तो जरा सोच के देखिए ये पैक आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल बन सकता है। ठीक है ना। तो एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये पैक आपके बिजनेस को ना 100x से बढ़ा सकता है अगर आपने और अपनी टीम को जो है। देखो ये पैक तभी मूव होगा, तभी प्रमोट होगा, तभी मार्केट में या इस पैक को आप अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाएंगे जब तक आपके पास अच्छी नॉलेज होगी हेल्थ के बारे में। एज ए वेलनेस कोच अगर आपके पास वेट मैनेजमेंट की सही नॉलेज है, आपके पास डायबिटीज रिवर्सल की बहुत अच्छी नॉलेज है, आज आपने बोन हेल्थ पे बात किया उसकी अगर अच्छी आपके पास अगर नॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए मुश्किल होगा ये पैक। बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप अपने बहुत सारे यूजर्स बना सकते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स आपके बन जाएंगे अगर आपने ये इवनिंग वाले सेशंस को लगातार अगर आप अटेंड करते हैं तो आप एक एक्सपर्ट कोच बन सकता है, इफेक्टिव कोच जो है वेलनेस कोच आप बन सकते हैं। और इस पैक को बहुत इजीली आप प्रमोट कर पाएंगे और इससे अच्छा खासा मुनाफा जो है आप बना पाएंगे। और आज हम देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो वेलनेस कोच है बहुत बढ़िया तरीके से इस पैक पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स वो बना पा रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चेक जो है वो यहाँ से बना रहे हैं इस पैक के बदौलत। और ये तभी मुमकिन हो पा रहा है कि हमारे जो मॉर्निंग क्लब और इवनिंग के ये जो सेशंस हो रहे हैं इसमें वो लगातार आ रहे हैं, अपने नॉलेज को वो अपडेट कर रहे हैं और अपनी टीम को भी जो है इस नॉलेज से जो है वो फायदा पहुंचा रहे हैं। तो यस, थैंक यू सो मच टीम चैंपियन का पवन जी का कि आज मुझे मौका दिया, और होप आज के सेशन से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। और इसी तरह से बने रहिए इस इवनिंग वाले सेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा इस इवनिंग सेशन को प्रमोट करें अपनी टीम के अंदर। एंड फिर से हम मिलेंगे और होप मैं दोबारा फिर से इस महीने के आखिर में आऊँगा एक और पावरफुल सेशन के साथ। तो ज़रूर उस सेशन में आप और अपनी टीम के साथ ज़रूर आइए। तो थैंक यू सो मच। होप हमने समय के अंदर ही सेशन को जो है कवर कर दिया है। एंड फिर से मुलाकात करते हैं।